चलो देखो एक काम करें। आज देखो मैं बोर्ड पे आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल सामने एकदम ये टेबल पे इस तरह से रख करके आपको पढ़ा रहा हूँ, जहाँ तक है आप सबको विजिबल होगा, बिल्कुल बिल्कुल साफ तरह से। देखो यहाँ पे इस तरह से कराने का मतलब क्या है, मैं सारी वीडियोस ऐसे नहीं बनाने वाला, ठीक है। सिर्फ जहाँ जब तक मेरे वो आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वृद्धि विधि के क्वेश्चन देंगे तब तक मैं ऐसे कराऊंगा। इसका बेनिफिट ये है देखो कि मैं जिस बुक से मैं करा रहा हूँ, हो सके क्या पता आपके पास अभी वो बुक वहाँ पे ना हो, ठीक है। क्योंकि एक तो लॉकडाउन है, सब जगह बंद है, तो एक काम करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और उसके बाद मैं कराऊंगा। तो एक काम करेंगे, आप सबके सब पहले जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ प्लीज पहले वो सब कर लो आप भी, ठीक है। उसके बाद अपनी बुक से जो मर्जी कर लो। जैसे मैं अगर पहले आय विधि के क्वेश्चन करूंगा और व्यय विधि के, जैसे ही दोनों मेरे पूरे खत्म हो जाएंगे, आप अपनी बुक से कोई सा भी कहीं से भी क्वेश्चन कर लो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ जाए तो मैं बैठा हूँ, ठीक है। यानी मैंने क्या कहा, पहले मैं आय विधि व्यय विधि के आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। जब ये दोनों विधि के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो आप अपनी बुक से कहीं से भी क्वेश्चन कर लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन कर लेना, आपको सारे क्वेश्चन होने चाहिए आपके, ठीक है। बट तब तक के लिए मैं अब जिस बुक से करा रहा हूँ उसी बुक से आप भी करिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आंसर भी करूंगा यहाँ पे। तो आपको ना तो किसी बुक की जरूरत पड़ेगी अभी स्टार्टिंग में, और ना ही क्या नाम है कहीं जाने की जरूरत है। सिर्फ यहीं से ही आपको सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ यहीं से आप कर सकते हो। तो देखो मैंने फॉर्मेट बना दिया। अब मैंने आपको भी कहा था एक ऐसा ही कॉपी में बनाना है आपने, और एक ऐसा साथ में एक पेज पे भी बनाना है, जो कि पेज आपके हाथ पे रहेगा, ताकि आप यहाँ से फटाफट से देख करके कर सको, और उसके बाद ये देखते देखते आपको याद भी हो जाएगा। क्लियर। राइटिंग मेरी साफ नहीं है, बट आपकी राइटिंग अच्छी होगी जहां तक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो मैं पहला क्वेश्चन कौन सा कराने वाला हूं आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मेरे पास है, एक मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। कहीं भी मत जाना प्लीज, इसी बुक पे ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि अभी आपको बेस बनाना है। जैसे बेस कंप्लीट हो जाएगा आप किसी भी बुक से कर लेना, चाहे आपके पास वो टीआरजन हो, फिर चाहे वो संदीप गर्ग हो, सरस्वती हो, एनसीईआरटी हो, सपोर्टिंग मटेरियल हो, जहां मर्जी वहां से कर लो यार, सारे क्वेश्चन हो जाना है। चलो, उत्पादन विधि कह रहा है, उत्पादन विधि जो कि अभी हमने नहीं की है तो उसकी बात मैं कर नहीं रहा हूँ। आय विधि की बात करते हैं। आय विधि का प्रयोग करते हुए जीडीपी एट एमपी की गणना करा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है जीडीपी, तो भाई तभी मैं कह रहा हूँ कि आपको जीडीपी ये सब इस तरह से नाम याद रखने हैं। क्लियर। तो ये कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू को देशीय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देशीय, ठीक है ना। तो घरेलू बोलो चाहे देशीय बोलो, उत्पाद एट मार्केट प्राइस की गणना कीजिए मैंने, ठीक है। मध्यवर्ती हमें पढ़ना नहीं होता। देखो हमें चाहिए क्या, देखो जो हमें निकालना होता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो किससे मतलब है, आय विधि का फॉर्मेट यूज करते वक्त मुझे सबसे पहले ये चाहिए होता है, शुद्ध घरेलू आय एट एफसी। तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे आंसर नंबर 15, और मैं इसमें लिखने वाला हूं जो मुझे सबसे पहले चाहिए होता है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। पहले मैं फॉर्मेट पे चलूंगा, शुद्ध घरेलू आय एट एफसी, यानी कारक लागत पर या साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू आय, ये मुझे चाहिए होती है। अब ये मिलती कैसे, फॉर्मेट देखेंगे अपना आप याद होगा। देखो सबसे पहले चाहिए मुझे कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, पारिश्रमिक, मुआवजा, ऐसा कुछ मिल जाए। अगर ये ना है तो ये ले लेंगे। चलो देखते हैं। कर्मचारी पारिश्रमिक दिया है क्वेश्चन में, देखो ये रहा, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति बोल दो, चाहे पारिश्रमिक बोल दो, चाहे मुआवजा बोल दो, एक ही बात है ये ना। और ध्यान से गिन लेना, बहुत बच्चे गिनने में गलती कर देते हैं। देखो ये कौन सा चौथे नंबर का पॉइंट है ना। पहले के अंदर 3 है, 3 ये रहे, 3 ये चले गए, उसके बाद किराया रॉयल्टी, फिर ये, यानी 800 हमारे पास दिया हुआ है। तो मैं देखो 800 लिखने वाला हूँ यहाँ पे, इस तरह से मैंने 800 लिख दिया। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको देखो कर्मचारियों को बिना किराया, यानी बिना किराए के रिहाइश दे दी, ठीक है, बिना ब्याज का ऋण दे दिया। इसका मतलब कर्मचारियों को किस्म के रूप में, मैंने क्या कहा था, जिसमें पैसा ना मिले बट एक तरह से सहायता टाइप में कुछ ना कुछ दे ही रहा हो, यानी कुछ ना कुछ हेल्पिंग नेचर में। जैसे आपको क्या दे दिया, किराया मुफ्त मकान दे दिया, तो ये होता है किस्म के रूप में, यानी अदर देन कैश, जो आपके चेक के थ्रू जो पैसा जाता है, यानी कैश चेक से जाएगा तो ऊपर वाला, कैश चेक में नहीं है, ठीक है। उसने आपको मेडिकल की सुविधा दे रखी है, किराया मुफ्त मकान दे रखा है, तो वो फ्री यहाँ पे आता है, ठीक है। तो हमें ये लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऊपर पापा जी मिल गए। मैंने कहा था जब ये ना मिले तो इनमें से जितने मिलेंगे वो सबको ऐड कर लेना, 2 है तो 2, 4 है तो 4। क्लियर। तो अब ये मेरे को लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरा पहला तो मिल गया कर्मचारी पारिश्रमिक। दूसरा मुझे चाहिए होता है क्या, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग परिचालन, यानी प्रचालन अधिशेष। और प्रचालन अधिशेष ढूंढते हैं, अगर मिल जाए तो बढ़िया है। देखो ये ना, कितना दिया हुआ है, 600 दिया है, कितना दिया है, ये हमें दिया हुआ है 600 दिया है, तो मैं ये भी ले लेता हूँ प्लस 600। अब जब हमें ये मिल गया तो इसका मतलब ये ब्याज ब्याज से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लियर, ब्याज ब्याज से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसका तीसरा चाहिए मुझे मिश्रित आय। अब मिश्रित आय ढूंढ लेते हैं। देखो ये रहा मिश्रित आय, किस तरह से लिखा हुआ, पारिवारिक आगतों को प्रयोग कर रहे लोगों की मिश्रित आय। तो मिश्रित आय ये रही आपकी, कितना है
1300, तो मैं ये भी ले लेता हूँ। अब मेरे को तीनों मिल गए तो मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तीनों ऐड कर लेते हैं। 8 अच्छे 14, 14 और 13 कितने होते हैं 27, 2700 तो आ गया। अभी आंसर नहीं आया हमारे हाथ में, 2700 हमने आंसर निकाल दिया। अब निकालना क्या था, जीडीपी एट एमपी। तो चलो चलते हैं। जीडीपी एट एमपी का मतलब क्या था, जी मतलब सकल, डी मतलब वही घरेलू या देसी है, घरेलू बोल लो या देसी बोल लो, ठीक है ना। उत्पाद एट किस पे, मार्केट प्राइस पे, तो 2700 लिखा। अब वही वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, शुद्ध से सकल बनाना है, शुद्ध से सकल, यानी मैंने क्या कहा था, छोटा ये बड़ा, ठीक है। यानी आप ध्यान से देखो, मैंने कहा था शुद्ध छोटा होता है, ये रहा शुद्ध, ये आपका सकल है, ये सकल है, ये शुद्ध है। शुद्ध को मान लो मैं क्या लिख दूं, इसको नेट लिख देता हूँ, उसको क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है ना, ये रहा। अब आपको देखो, छोटा ये रहा, बड़ा ये रहा, जाना कहाँ है, छोटे से बड़ा, यानी ऊपर की तरफ जाना है, शुद्ध से सकल पे जाना है ना। हाथों से मैंने दिखाया था ना आपको कि शुद्ध नीचे है, सकल ऊपर है, तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है, शुद्ध से सकल पे, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो ऊपर की तरफ जाना है तो ऐड करते हैं ऊपर के लिए। ऐड क्या होता है, मूल्य ह्रास, ठीक है। तो मूल्य ह्रास ढूंढ लेते हैं, जिसको स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था, स्थिर पूंजी का उपभोग, स्थायी पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग, ये सब इसके नाम थे। 80 है हमारे पास, मैंने 80 भी ले लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। घरेलू घरेलू सेम है, कुछ नहीं करना। एफसी से एमपी, अब ध्यान से देखें, तो एफसी छोटा होता है, एमपी बड़ा होता है, यानी छोटे से फिर दोबारा ऊपर, बड़े की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना, तो प्लस होगा। क्या प्लस होता था, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। देखो शुद्ध अप्रत्यक्ष कितना दिया क्वेश्चन में, 20 दिया है, तो 20 ले लेता हूँ। अब हमारा आंसर कितना आ गया, 2800। और किसमें चाहिए आपको, ये रुपीज, ठीक है। अब करोड़ पीछे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत। ये आपका देखो कितना आसान था ये, पेपर में ऐसे ही करना, बिल्कुल हाँ ऐसे ही करना। बस हम पेपर में एक एक्स्ट्रा चीज करने वाले हैं, खाली यहाँ पे जैसे मैंने 800 600 लिखा, तो पहले इनके नाम लिखेंगे जिस नाम से दिए, जैसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति पहले हिंदी में लिखेंगे, फिर ये। तो अभी आपको हिंदी में कुछ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप जैसे लिखवा रहा हो वैसे करिए, वो तो कोई भी लिख देगा। यहाँ से टीकना तो होता है, जैसे मान लो पहले 20 है, तो 20 को क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष, यहाँ पे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लिखना पड़ेगा, फिर 20 लिखेंगे, है ना। तो वो तो बात की बात है, पहले हम इस तरह से सीखेंगे। देखो ये आसानी से हमने कर लिया है, होप सो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कोई और। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा रहा है, निम्नलिखित सूचना के आधार पर आपको सकल, यानी जी ग्रॉस हो गया, नेशनल आय, आय क्या हो गया, ठीक है, इनकम की गणना कीजिए। अब ना तो यहाँ पे एफसी लिखा ना एमपी लिखा है, तो मैंने आपको बताया था कुछ ना लिखे तो एफसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना आपको सकल राष्ट्रीय आय एट एफसी। आय विधि और व्यय विधि, व्यय विधि अभी नहीं सीखा, आय विधि पे चलते हैं। तो देखो क्या निकालना है वो बात की बात है। मैंने कहा था सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करता है। फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है, शुद्ध, पहले फॉर्मेट के हिसाब से निकालना है, तो शुद्ध घरेलू आय, ध्यान से देखना फिर आपको भी क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, एट फैक्टर कॉस्ट, पहले तो ये लिखा जाता है। और इसके लिए सबसे पहले चाहिए होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अपना फॉर्मेट अपने सामने रखे, कर्मचारी पारिश्रमिक, देखो यहाँ पे कर्मचारी को मुआवजा लिखा हुआ है, तो मुआवजा बोल लो, क्षतिपूर्ति बोलो, पारिश्रमिक बोल लो, एक ही बात है। 150 दिए, मैं ये लेने वाला हूँ सीधे सीधे 150। बस पेपर में क्या होता है, पहले हम कर्मचारी पारिश्रमिक लिखते हैं, हिंदी में जो जो दिए उनके नाम लिखना, तो फिर बाद में उनके अमाउंट लिखते हैं, बस इतना फर्क पड़ता है। और ये 4 से लेकर 6 नंबर के क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 150 हमने लिख दिया। अब इसके अलावा अगर कर्मचारियों को समाज सुरक्षा अनुदान ये सब कुछ भी मिल जाए, हम इनको नहीं लेना, क्योंकि हमें पहले वाला मिल गया है। अगर ये नहीं होता तो हम बाकी चीजों को भी ध्यान देते हैं। अब ये पहला तो हो गया। अब दूसरा प्रचालन अधिशेष, यहाँ तो प्रचालन अधिशेष मुझे दिख नहीं रहा, पीछे देखते हैं, पीछे भी क्वेश्चन है। यहाँ भी प्रचालन अधिशेष हमारे पास नहीं है। अब देखो तो अब आया फॉर्मेट में मजा, ये हमारे पास नहीं है, तो मुझे इन तीनों के पास जाना है। सबसे पहले ढूंढते हैं लगान को, अगर लगान ना मिले तो किराया रॉयल्टी पे जाएंगे। अब लगान ढूंढते हैं, लगान मिल गया देखो हमें सीधे, ठीक है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लगान सीधे सीधे हमें मिल गया। कितना है, 40 हमारे पास लगान है, तो मैं 40 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 40 ऐड कर देता हूँ। तो पहला तो मिल गया, लगान मिल गया। उसके बाद जाना ब्याज पे, अगर ये नहीं मिलता तो हम नीचे पे जाते हैं, ठीक है ना, ब्याज पे जाए। ब्याज ढूंढते कितना है, ब्याज यहाँ तो नहीं है, पीछे की तरफ देखते हैं, ब्याज यहाँ देखते हैं, ये रहा, कितना है, ये भी 40 है, इसको भी लिख लेता हूँ मैं। अगर आपने फॉर्मेट समझ लिया तो बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ये दोनों भी मिल गए। अब रह गया लाभ, लाभ ढूंढते हैं। लाभ हमारे पास यहाँ तो नहीं है, पीछे देखते हैं, ये रहा, लाभ हमें दिया हुआ कितना, 100 दिया हुआ है, तो मैं 100 लेने वाला हूँ। ये
प्लस 100, यानी अब हमें लाभ के अंदर के पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें लाभ मिल गया है, वरना अगर ये नहीं मिलता तो फिर नीचे जाना पड़ता हमें इन तीनों पे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हमें चाहिए मिश्रित आय। अब मिश्रित आय ऊपर तो देखो यहाँ तो कहीं है नहीं, ठीक है ना, नीचे देखते हैं, यहाँ मिल जाए क्या पता। नहीं है यहाँ, मिश्रित आय है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, अगर ना भी हो तो मैंने कहा था इसकी कोई दिक्कत नहीं, मिश्रित आय नहीं भी मिलेगी तो चल जाएगा, बट याद रखना जब दिया हो तो ऐड कर लेना, बट नहीं दिया हमें तो हम इनको अभी देख लेते कितना है। 80 हो गया, ये 250, 250 प्लस 80 कितना होता है 330। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या करना था, जो उसने पूछा था वो निकालते हैं। उसने क्या पूछा था मुझसे क्वेश्चन में, उसने पूछा था सकल राष्ट्रीय आय, तो निकाल लेते हैं। सकल राष्ट्रीय आय एट, कुछ नहीं बोला था, एफसी कितना, पहले 330 लिखेंगे एज इट इज, चेंज करना तो मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है। अब क्या करना है, शुद्ध से सकल, दोबारा हाथ देखो, शुद्ध छोटा होता है नीचे रखना, हाथ एक ऊपर रखना, अब शुद्ध से सकल यानी ऊपर की तरफ जाना है तो प्लस हो जाएगा। प्लस क्या होगा, वही मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास के तो 1000 नाम होते हैं, प्लीज ध्यान से ध्यान रखना इनका। मूल्य ह्रास यहाँ पे ये रहा, इससे पूंजी का वो कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, देखो यहाँ दिखा देता हूँ आपको 15 ये रहा, ठीक है, तो 15 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं काफी आराम से कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज्यादा तो मैं और स्लो कर दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। उसका देखते हैं क्या है, घरेलू से राष्ट्रीय, अरे लिख लेते हैं। घरेलू छोटा होता है, राष्ट्र बड़ा होता है, नहीं ऊपर आएगा तो कहाँ जाएगा, प्लस होगा, दोबारा पढ़ते रहना मुझे। घरेलू से यानी छोटे से बड़े की तरफ, यानी हमेशा प्लस होगा। प्लस क्या करना मुझे, वही विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए। अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए ढूंढना, देखो को तो ये दिख गया मेरे को तो 15 है, ठीक है ना। अब से ढूंढ लेते हैं किसने, तो से मेरे पास यहाँ तो नहीं है, पीछे है कि नहीं देखना पड़ेगा यहाँ से। विदेशों से, अरे से तो ऊपर ही है टॉप पे, ठीक है ना, तो से भी दिया हुआ है, को भी दिया हुआ है, 10 और 15, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है। किस तरह से निकालूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, विदेशों से प्राप्त साधन आय माइनस विदेशों को प्राप्त साधन आय। क्लियर है, तो कितना था, से मेरे पास 10 था, को मेरे पास 15 था, तो ये माइनस का 5 आ गया, तो ये प्लस होना था बट ये माइनस हो रहा है इस टाइम। यहाँ कुछ नहीं करना, तो 15 में से 5 गए 10, 10 जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा 340, ठीक है ना, और करोड़, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, ठीक है, देखो 1 करोड़ में चाहिए मुझे आंसर, इसका आंसर भी हमें दिया हुआ है बुक में, ठीक है, 340 ये रहा, ठीक है, 340 आ गया हमारा आंसर। तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, अगला एक और करके देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज अभी और क्वेश्चंस देख लो, धीरे धीरे करते करते आपको आराम से आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान है क्योंकि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसमें कह रहा है कि आय विधि व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय निकालो। अब ये नहीं लिखा कि कारक लागत निकालना है या बाजार कीमत पर, तो हम किस पे मानेंगे, कारक लागत यानी एफसी पे। आगे शुद्ध सकल लिखा तो हमने बताया था क्या मानते हैं, शुद्ध मानते हैं। क्लियर, चलो ये क्वेश्चन हमारे पास, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कर्मचारी पारिश्रमिक ढूंढ लेते हैं, नहीं इस क्वेश्चन में कर्मचारी पारिश्रमिक नहीं दिया, तो फिर हमें मजदूरी वेतन देखना होता है। ये रहा हमारे पास 600 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले देखो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए मुझे, शुद्ध, जो पूछा गया है वो बाद में रखते हैं हमेशा, ना वो नीचे रखते हैं, तो इसलिए उसको छोड़ो, पहला जो अपने अकॉर्डिंग चलता है वो चलाओ। तो शुद्ध घरेलू आय एट एफसी, तो कितना हो गया हमारा, 600 हो गया, ठीक है, ये हमारा 600 मजदूरी वेतन आ गया 600। अब हमें करना क्या है, इसमें दूसरा देख, अभी देखो उसके साथ और भी चीजें थी, किस्म के रूप में देख लो, किस्म के रूप में भी है क्या, नहीं। फिर था हमारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, किसका, नियोजक यानी मालिकों का, याद रखना कर्मचारियों का अंशदान होगा तो नहीं लेना, मालिकों यानी नियोजकों का होगा तो लेना है। तो देखो मालिकों द्वारा दिया हुआ है साफ साफ, तो हम इसको बिल्कुल लेने वाले हैं। कितना हमारे पास, ये हमारे पास आज 55 है, तो 55 में लेने वाला हूँ, प्लीज ढंग से काउंट कर लेना, पता चला क्या उल्टे सीधे ले लो अमाउंट, डन। उसके अलावा चाहिए होता मुझे सेवानिवृत्त पेंशन, है ना, तो वो हमें शायद नहीं दिया इस क्वेश्चन में, तो चलो 2 दे दिया, मैंने कहा था जितने मिल जाए उतने हम ऐड करेंगे, बट अगर यहाँ पे कर्मचारी पारिश्रमिक दिया होता तो फिर हम ये नहीं लेते। क्लियर, चलो अब दूसरी चीज हमें चाहिए होती है प्रचालन अधिशेष, नहीं दिया हुआ, तो हम सबसे पहला हमारे पास
लगान, लगान ढूंढ लेते हैं। आप अपने पास फॉर्मेट रखें प्लीज, मुझे फॉर्मेट याद है, फिर भी मैं आपको जानबूझ के मैंने आपके लिए बनाया फॉर्मेट दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास लगान नहीं दिया हुआ है, अब लगान नहीं दिया हुआ है तो अब लगान नहीं, तो फिर क्या है, किराया रॉयल्टी दोनों को देखना, किराया रॉयल्टी को, तो किराया तो ये 200 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे किराया देखो 200 लेने वाला हूँ, प्लस रॉयल्टी भी देख लेते हैं, अगर है तो ले लेंगे, नहीं है तो छोड़ेंगे। देखो ये रहा रॉयल्टी, ठीक है ना, कितना दिया है 25 दिया हुआ है, तो 25 ले लेता हूँ। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब किराया रॉयल्टी मिल गया तो फिर क्या चाहिए होता है, ब्याज चाहिए होता है, ब्याज ये रहा, ठीक है। ब्याज हमें शायद 20 दिया हुआ है, तो 20 में ले लेता हूँ, प्लस ब्याज के बाद लाभ चाहिए होता है, लाभ भी हमें दिया हुआ है साफ साफ 130। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मिश्रित आय ढूंढ लेते हैं फटाफट से, मिश्रित आय, नहीं मिश्रित आय तो नहीं दिए, छोड़ो। तो यहाँ तक मैं ऐड कर लेता हूँ, आप भी प्लीज ऐड कर लीजिए। यहाँ तक कितना आ रहा है, 602 800, 800 हो गया, 850, 870, 880, 800 ये हो गया 900, 900, 1030 आ रहा है सर, यहाँ तक तो मेरा 1030। बाकी आप भी प्लीज टोटलिंग कर लेना, हो सके क्या पता मेरे से गलती हो जाए टोटलिंग में, ठीक है ना। यहाँ तो हो गया। अब मुझे निकालना था राष्ट्रीय आय, तो उसको कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे आगे, शुद्ध राष्ट्रीय आय एट एफसी, कितना 1030। अब शुद्ध से शुद्ध कुछ नहीं करना, एफसी से एफसी कुछ नहीं करना, बस घरेलू से राष्ट्रीय, यानी छोटे से बड़े की ओर, राष्ट्रीय से बड़ा होता ना, तो छोटे से बड़े यानी ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो प्लस करना पड़ेगा मुझे। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, विदेशों से देखो शुद्ध तो दिया हुआ है, पर ये क्या दिया हुआ है, को दिया है। और पंगा ये है कि को दिया है, ये भी आपको पढ़ना है। को होता तो माइनस होता, मैंने आपको बताया था, क्योंकि से माइनस को होता, फॉर्मूला होता है से माइनस को, तो को वाली फिगर दी तो वो ऑलरेडी माइनस में होती है, ठीक है ना, तो माइनस लगेगा। कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, कितना दिया है 30। अब याद रखना, अगर 30 के आगे भी माइनस होता तो एक माइनस उसका लगता, एक माइनस को का लगता, ठीक है। कितना आ गया आंसर, 1000 करोड़ रुपए हमारा आंसर आ गया। देखो यही आपका आंसर यहाँ भी आ रहा है, मैं आपको मैच भी करा देता हूँ, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए, ठीक है। आपके बुक में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको सॉल्यूशन भी पीछे, बुक के पीछे जाना, बट ठीक है, बुक के पीछे भी है आगे भी है, तो आप पीछे वाले क्वेश्चन कर लेना सबसे पहले। बुक के सबसे पीछे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे दो जगह, सॉल्व में भी और अनसॉल्व में, दो तरह के हैं कुछ क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो करने, अगर आपको मन कर रहा है करने का तो आप भी ट्राई कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पहले। हमारे पास वो क्वेश्चन ये रहा, कह रहा आय विधि और व्यय विधि से कारक लागत पर यानी एफसी पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। चलो निकाल लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। मैंने कहा जो भी निकालना है वो बात की बात, सबसे पहले हम अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, और अपने अकॉर्डिंग हमारा क्या चलता है, शुद्ध राष्ट्रीय शुद्ध घरेलू आय एट एफसी, ये मुझे चाहिए होता है शुद्ध घरेलू आय एट एफसी। सबसे पहले कर्मचारी पारिश्रमिक ढूंढ लेते हैं, ये रहा सीधे सीधे दिया हुआ, ये हमें दिया हुआ है कितना, चौथे नंबर पे, तो 1 2 3 4 800 दिया है, तो 800 मैंने ले लिया, क्लियर। उसके बाद प्रचालन अधिशेष ये होता है, प्रचालन अधिशेष नहीं दिया हुआ, तो उसके बाद लगान चाहिए, लगान भी नहीं दिया है। किराया, किराया ये रहा 5 नंबर पे 250, तो मैंने यहाँ पे 250 ले लिया। किराए के साथ रॉयल्टी देख लेते हैं, रॉयल्टी अगर दिया तो ले लेंगे, वो भी नहीं दिया। ब्याज तो दिया होना चाहिए, ये रहा 8वें नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 150 है, मैं 150 ले लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है, उसका लाभ चाहिए होता है, लाभ 3rd नंबर पे 400, तो 400 ये भी ले लिया मैंने। उसके बाद मिश्रित आय चाहिए होती है, मिश्रित आय देख लेते हैं कितना है, नहीं मिश्रित आय तो नहीं दिया हुआ है, 0 है। ये आ गया 8 4 12 13 14 15 16, 1600 आ रहा है मेरे यहाँ तक है। उसके बाद फिर अब हमें क्या निकालना था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एट एफसी, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद एट एफसी, तो 1600 हो गया। शुद्ध से सकल, शुद्ध छोटा होता है सकल बड़ा होता है, तो छोटे से बड़ा दोबारा प्लस हो रहा है। प्लस क्या होता है, वही मूल्यह्रास, मूल्यह्रास के नाम बहुत सारे होते हैं, प्लीज ध्यान से देखना। ये रहा स्थायी पूंजी का उपभोग, स्थिर स्थायी अचल, स्थिर मतलब जो अटकी हुई है, स्थायी मतलब जो अटकी हुई है, अचल मतलब जो चल नहीं सकती वो भी अटकी हुई है, तो तीनों नाम एक ही है, ठीक है ना। तो कौन सा 7वें नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 60 है, तो मैंने 60 ले लिया। उसके बाद घरेलू से राष्ट्रीय, ये भी देखो छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, घरेलू छोटा होता है राष्ट्रीय ये छोटे से बड़ा है, नहीं बड़ा ऊपर रहता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा।
बड़ा ऊपर की तरफ रहता है ना, राष्ट्र ऊपर है घरेलू नीचे, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आया, विदेशों से, ये रहा विदेशों से, ठीक है। अब बच्चे देखो ये निवल लिखा है, निवल मतलब शुद्ध होता है, प्लीज इसको आप फॉर्मूले के साथ लिख लीजिए। मैंने कहा था जैसे जैसे चीजें आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि दिमाग में सारी चीजें एक बार में नहीं रहती, कई बार ठीक है छूट जाती है। तो यहाँ पे निवल है, निवल मतलब भी शुद्ध होता है, निवल मतलब क्या होता है, शुद्ध। प्लीज फॉर्मूले के अंदर लिख लीजिए इसे, निवल जहां पे शुद्ध लिखा है उसके ब्रैकेट में निवल डाल दीजिए। तो विदेशों से शुद्ध कारक आए, ये रहा, कितना दिया हुआ है -10, तो से है तो वैसे प्लस रहेगा, बट फिगर माइनस की है तो माइनस में रखेंगे -10, ठीक है ना। से है इसके प्लस का, बट माइनस की फिगर तो माइनस में रखा हुआ है। क्लियर। एफसी से एफसी कुछ नहीं करना, कितना आ गया 1650 आ गया, और करोड़ रुपए है तो करोड़ रुपए, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, यही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। देखो ये आ रहा है 1650 करोड़ रुपए। तो देखो मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अगर आप भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, देखो मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, अगर नहीं हुआ तो अगली वीडियो में क्वेश्चन करा दूंगा। ये क्वेश्चन आप प्लीज कर लीजिए, देखो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये 400 है, ठीक है, ये 400 है, पेन चला हुआ इसके ऊपर। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो आई विधि से। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।